किसान को जो बड़ा लाभ होने वाला है, आज वो परंपरागत फसलों के उसमें ही लगा हुआ है कि जैसे हरियाणा में एक निश्चित फसलें हैं, धान बोना है, अब जीरी लगानी है, अब गन्ना है या कपास है, एक 5-6 फसलें ट्रेडिशनल फसलें हैं। लेकिन मांग के हिसाब से अगर हमारी ज़मीन उन फसलों का उत्पादन कर सकती है जिस फसल का सारे देश भर में ज़रूरत है, तो सामने खरीदार के साथ एग्रीमेंट करते हुए उन फसलों पर जाना, यानी डाइवर्सिफिकेशन की जो चॉइस है वो किसान को ज़्यादा हो जाएगी। और डाइवर्सिफिकेशन तभी करेगा किसान जिस फसल के लिए उसको कीमत ज़्यादा मिलेगी। किसान की फसल कौन सी ज़्यादा होगी, ये हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जो हमारे साइंटिस्ट और इन सारे विषयों से एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग या हमारा जो कृषि विभाग में जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके जिम्मे ये रहेगा कि किसान का जो सॉइल हेल्थ कार्ड के हिसाब से उसकी भूमि की जो उपयोगिता है उसके हिसाब से फसलें उसको बताई जाएंगी। तुम्हारे इस ज़मीन में ये फसलें हो सकती हैं, क्योंकि आज किसान को उन चीज़ों की ज़्यादा जानकारी नहीं है। अब हम सबको सॉइल हेल्थ कार्ड ये देने जा रहे हैं। अभी तक 2.5 एकड़ के एक पैच का, यानी 1 हेक्टेयर के पैच का एक सॉइल हेल्थ कार्ड का नमूना 3 साल के लिए लिया जाता है। हम उसका प्रावधान कर रहे हैं, केंद्र सरकार भी सोच रही है कि उसको 1 एकड़ कर दिया जाए, अर्थात और उसका छोटा एरिया करके उसके पैच लेकर के और सर्टिफिकेशन उसकी की जाए। और ये सर्टिफिकेशन, ये जो उसका पैरामीटर्स क्या हैं उसके ज़मीन के, इसको अब हम उसका जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उस रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर दर्ज करने वाले हैं। जैसा हम हर एक ज़मीन, पूरी ज़मीन का, हर एक एरिया का डिजिटलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड ये कर रहे हैं, और उसमें हर एक एकड़ के सामने लिखा होगा कि इसकी सॉइल की क्वालिटी ये है। इसके लिए लैब्स जो खोलने जा रहे हैं हम, लैब्स कुछ खुली हुई लेकिन अभी बहुत कम है। इसके लिए हम जो स्टूडेंट्स की केमिकल लैब्स, केमिस्ट्री के लैब्स हैं, कॉलेजेस एंड स्कूल्स, उनके अंदर ये प्रावधान कर रहे हैं कि एक सॉइल लैब टेस्टिंग के लिए वहाँ के इक्विपमेंट रखा जाए, बच्चों का प्रैक्टिकल हो जाए, और हर एक किसान को वहीं अपने गांव में आसपास जहाँ कॉलेज स्कूल है वहाँ उसकी लैब टेस्टिंग के माध्यम से ज़मीन की क्वालिटी पता लग जाए। उसका एक सर्टिफिकेशन कॉलेज भी दे सकेगा, क्योंकि बहुत सिंपल है सॉइल टेस्टिंग और वाटर टेस्टिंग। तो बहुत बड़ा कोई साइंटिस्ट कर सकता है ऐसा नहीं है। निश्चित से पैरामीटर है, ज़मीन में कुछ वो उसको पानी डाल करके कुछ घोल डाले जाते हैं, उस घोल के हिसाब से पता लग जाता है कौन सा एलिमेंट कितना है, तो उसकी क्वालिटी तय हो जाती है। तो हम स्कूल कॉलेजेस को भी इसमें, बल्कि जैसे अर्न वाइल यू लर्न, ये जो एक हमने दिया हुआ एक स्लोगन, उसको भी इससे जोड़ेंगे ताकि थोड़ी सी आमदन स्टूडेंट की बन जाए। अर्न वाइल यू लर्न, तो हमारे यहाँ 70 लाख एकड़ ज़मीन है, तो 70 लाख एकड़ 3 साल में एक बार उसका सर्टिफिकेशन करना ही करना होता है। तो ऑन एवरेज 23-24 लाख एकड़ हर साल करनी पड़ेगी,